मेरी बात तो सुनो। 2 मिनट, बहुत बहुत जरूरी बात। मेरी बात तो सुनो, बस 2 मिनट। कैसी हो? ठीक है। और घर में सब कैसे हैं? बात क्या है? क्यों आए हो? वो बीमार है, एक ही रट लगाई है उसने, तुमसे बात करने की। माफी भी मांग रही। पिताजी ने भेजा, इसलिए आया हूँ तुम्हें लेने। पापा ने बुलाया। अजीब है ना। एक दिन मैं आई थी तुम्हें लेने के लिए, तब भी माँ बीमार थी और पापा ने ही मुझे भेजा था। तुम तो नहीं चले थे, याद है? आधे घंटे तक खड़ी थी तुम्हारे घर के बाहर और तुमने दरवाज़ा भी नहीं खोला था। तब ज़रूरत थी मुझे तुम्हारी, नहीं कर पा रही थी सिचुएशंस को अकेले हैंडल, बस इसीलिए आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? और क्या सोचकर मुझे लेने आए हो? तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। रुको तो। तुम्हारी तुम्हारी वजह से हमने इतना कुछ फेस किया है। सबको कितनी उम्मीदें थी तुमसे, सब पर पानी फेर के गए तुम। फिर मम्मी उस गम से बाहर नहीं आई और पापा उनकी देखभाल के लिए घर बैठ गए। सबके पास अपने अपने बहाने थे। तब तब मैंने घर संभाला, उन दोनों को संभाला और खुद को भी। जॉब करी उस एज में ताकि घर में कुछ पैसे आ सके और उनकी दवाइयाँ भी। एक बार भी खुद के बारे में नहीं सोचा। और जब फाइनली मैंने खुद के लिए कोई डिसीजन लिया ना, तो किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और तो और मम्मी कहती हैं कि तुमने घर की इज्जत को मिट्टी में डाल दिया। बेटी ने किया तो इज्जत मिट्टी में मिल गई, बेटे ने किया था तो रो रही थी, माफी मांग रही थी उसे वापस बुलाने के लिए। और पता है वो डिसीजन भी मैंने क्यों लिया था? क्योंकि उसने कहा था शादी के बाद मम्मी पापा हमारे साथ उसके घर में रह सकते हैं ना। समझाया था मैंने मम्मी को, नहीं मानी। अरे बेटे ने तो रखा नहीं और बेटी बुलाती रह गई। कम से कम बेटे की तरह शादी करके सारे रिश्ते खत्म करके बाहर तो सेटल होने नहीं जा रही थी। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो नहीं भाग रही थी मैं। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कह देना उनसे। पता है भाई, तुम सेल्फिश थे। नहीं नहीं नहीं, केवल तुम नहीं, तुम सब लोग सेल्फिश हो। ज्यादा बीमार हैं वो। हाँ,